दोस्तों, हमारे भारतीय ऑफिशियल साइंटिस्ट के द्वारा यह बताया जा रहा है कि आज से 15 वर्षों के बाद भारत सुपर पावर देश बन जाएगा। आने वाले कुछ वर्षों में भारत एक विकसित देश भी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह कैसे होगा कि हम सुपर पावर इतना जल्दी बन जाएंगे और बाकी देशों को पीछे भी छोड़ देंगे, और जो अभी हम 75 वर्षों में नहीं कर पाए वह हम आगे 15 वर्षों में कैसे कर लेंगे। दोस्तों, भारतीय साइंटिस्ट द्वारा इतना बड़ा दावा करना कोई छोटी बात नहीं है, और बताया जा रहा है कि 15 वर्षों के बाद दुनिया में लगभग हर एक उपकरण जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एवं यहाँ तक कि दोस्तों ह्यूमन राइट्स रोबोट भी एक एआई की एडवांस टेक्नोलॉजी से चलेगा। तब दुनिया में इस्तेमाल होने वाले इनमें से बहुत सारे उपकरण भारत की सेमीकंडक्टर चिप्स पर चलेंगे जो भारत में बने होंगे। भारत सेमीकंडक्टर चिप्स उत्पादन में दुनिया का एक नया बॉस बनके उभरेगा। यानी कि दोस्तों, दुनिया में स्मार्टफोन बनाना हो या फिर रोबोट्स, यह मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना संभव नहीं होगा। अब देखा जाए दोस्तों, तो अगर वह दिन आ गया तो भारत का सुपर पावर बनना तय है। लेकिन यह कैसे संभव होगा दोस्तों, चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में डिटेल में समझते हैं। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दोस्तों, भारत ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत में 4 बड़ी सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की नई यूनिट्स का शिलान्यास कर दिया है। और दोस्तों, इनमें से 2 यूनिट गुजरात के धोलेरा और सानंद में हैं और 2 यूनिट असम के मोरी गांव में हैं। इनका निर्माण दोस्तों 1070 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है, और यह कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, जिस वक्त औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही थीं, और इसके बाद ब्रिटेन एक बहुत अमीर और विकसित देश बन गया था और उन्होंने बहुत पैसा कमाया। लेकिन हमने अपना पहला रेवोल्यूशन ही मिस कर दिया था, और जब यह ब्रिटेन और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था तब वहां पर जो मशीनें बड़ी बड़ी आ रही थीं, हमने इसे भी मिस कर दिया, और इसीलिए हम गरीब रह गए और यह देश अमीर होते चले गए, क्योंकि इनके पास मशीनें थी दोस्तों। लेकिन अब जो सेकंड फेज में मीडिया टेक की बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो ऐसे में भारत किसी भी कीमत में ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता, और इसी के चलते इन 4 बड़ी यूनिट्स का शिलान्यास हुआ है, और ये कंपनियां वर्ष 2025 और 26 से ऑपरेशनल हो जाएंगी। और दोस्तों, इन कंपनियों के आने से भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत को पूरा करने वाला एक बड़ा देश बन जाएगा। और इसी के साथ असम की यूनिट में हर दिन 5 करोड़ 80 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगे, और गुजरात के धोलेरा यूनिट में हर दिन करीब 3 करोड़ चिप बन पाएंगे। और दोस्तों, कुछ ही वर्षों में भारत हर दिन 8 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स और हर साल करीब 4000 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने लगेगा, क्योंकि अभी दुनिया में हर साल औसतन अलग अलग कैटेगरी की 90,000 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होता है। जो 6 देश सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा 55% की हिस्सेदारी एक छोटे से देश ताइवान की है, पर भारत अभी लिस्ट में दोस्तों शामिल नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि सेमीकंडक्टर चिप्स की ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने के बाद अब दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए भारत इस बार अपना यह मौका गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि दोस्तों दुनिया में इस चिप सेट का मार्केट 49 लाख करोड़ रुपए है, और यही 2028 तक यही चिप मार्केट 100 लाख करोड़ रुपए को पार कर लेगा। लेकिन दोस्तों, आज के वक्त में जिस प्रकार से हमारे भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की कमी को झेल रही है, तो हो सकता है कि वेब्रिंट और टाटा अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जल्द ही शुरू कर देंगे। और दोस्तों, टाटा के इस फैसले से हमारे भारत में न केवल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, बल्कि हमारे भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को चाइना पर डिपेंडेंसी भी खत्म होगी, और हमारे भारत का पैसा जो बाहर जाता है वो दोस्तों काफी हद तक भारत में ही बचेगा। और दोस्तों, इन सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग से
टाटा जल्द ही भारतीय ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में भी अपने कदम रख लेगा और टाटा के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस सेगमेंट में किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के कंपैरिजन में टाटा कंपनी सबसे सस्ती और सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएगी। और साथ ही टाटा के ऑफिशियल्स का कहना है कि सन 2025 तक टाटा के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के भारतीय ग्राहकों का बेस लगभग 5 मिलियन तक हो जाएगा। और दोस्तों इस सर्विस की मदद से हर साल टाटा कंपनी को करीब 9 से 10 हजार करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू जनरेट होगा। और दोस्तों इसीलिए इंटरनेशनल ब्रॉडबैंड कंपनीज भी भारत को अपना मेन बेस बनाना चाहती हैं, क्योंकि आज के वक्त में भी हमारे भारत में करीब 60% गाँव की आबादी के पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट मौजूद नहीं है, क्योंकि ऐसी जगहों पर फाइबर ब्रॉडबैंड ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ऐसी ही जगह पर दोस्तों सैटेलाइट हाई स्पीड इंटरनेट देना ही सबसे सही और सबसे सरल इंटरनेट कनेक्शन है। और दोस्तों भारतीय सेमीकंडक्टर और भारतीय सैटेलाइट इंटरनेट पर इन दोनों ही इंडस्ट्री में वाइब्रेंट और टाटा की मौजूदगी से हमारे भारत को पूरी दुनिया में एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब की नजर से देखा जा रहा है। दोस्तों अभी आपने एक जारी रिपोर्ट में देखा ही होगा कि हमारे भारत की डिक्सन कंपनी के साथ मिलकर भारत में किस प्रकार से पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होने वाली है। और दोस्तों इसी के साथ कंपनी के ऑफिशियल्स ने यह क्लियरिफाई भी किया है कि यह जो हमारी डील हुई है इसमें पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों भारत में बनाए जाने वाले जो नए पीसीबी होंगे उन्हें दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब तो दोस्तों दोनों ही कंपनियों के बीच हुई इस डील से हमारे भारत के अंदर काफी बड़े लेवल पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और साथ ही भारत में एडवांस टेक्नोलॉजी को भी काफी तेजी से शेयर किया जाएगा, जिसका काफी बड़ा फायदा भविष्य में हमारा भारत उठा पाएगा। और दोस्तों वैसे भी आज के वक्त हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का एक काफी बड़ा दूसरे देशों से इंपोर्टर बना हुआ है और इस मैन्युफैक्चरिंग से हम अपनी काफी हद तक दूसरे देशों के इलेक्ट्रॉनिक डिपेंडेंसी को कम कर पाएंगे। और इसी के चलते दोस्तों देश में धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बड़ा बदलाव देखने को मिल पाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से हमारे भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश हुआ है, यह हमारे भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों? हमारे भारत में एक साथ 4 बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।